सर ये जो आजकल बड़ा तस्करा चल रहा है सोलमेट का और ट्विन फ्लेम का, इसकी तो थोड़ी सी वजाहत कर दें। मैंने नहीं किया ये तस्करा सोलमेट का और ट्विन फ्लेम का। सोलमेट भी अगर होगा फिर दो हो जाएंगे, ट्विन फ्लेम भी होगा तो दो होंगे। ठीक है, तो आशिक मशूक की बात कर लें, क्योंकि इस दुनिया में उसने जोड़े में चीज़ बनाई है। ठीक है, वो बेसिकली एक चैनल की जो रूहें होती हैं उन्हें एक दूसरे से सुकून मिलता है, वो एक दूसरे को पहचान जाती हैं, ये एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहना चाहती हैं, या यूँ कह लें कि वो कहते हैं दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, तो वो ऐसे होता है। उसको फिर आगे से डिस्क्रिप्शन लोगों की अपनी अपनी है, अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन उसकी है, उसका मीनिंग जो भी अपने बना लेता है। ये सारी थ्योरेटिकल बातें हैं। इसको इकबाल ने ही कहा है मेरा ख्याल कि अल्फाज के पेचोताब में उलझते नहीं दाना। मैंने सवाल किया था कि मेरे से क्यों इतना प्यार करते हो, तो वो सवाल असल में ये था, ये बल्कि पूछा था कि वो मेरी किस चीज़ से आप प्यार करते हो, क्या है जिससे आपको प्यार है। तो वो बेसिकली अल्लाह की बात थी। ठीक, तो सामने ये जो पैकेज नज़र आ रहा है, इसकी बात मिट्टी की बात नहीं, चिट्ठी की बात हो रही है। उस मिट्टी की जो चिट्ठी है उससे बात, उससे प्यार है आप लोगों को। वो इसी तरह सदफ़ के अंदर मोती होता है ना, सीप के अंदर मोती होता है। तो सीप बाहर से किस तरह की है, कैसी है, वो शुरू में बड़ी हसीन लगती है, अच्छी भी लगती है, इसीलिए गूंगा भी लपकता है सारी चीज़ें, लेकिन उसके अंदर से अगर मोती निकाल लिया जाए तो फिर वो एक खोखा होता है, खाली से फेंक दिया जाता है, कौन उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। ठीक, इसी तरह बात के अल्फाज क्या हैं, शायरी में बात कही गई है या नसर में कही गई है या एक लाइन में कही गई है, ये नहीं मैटर करता। बात के अंदर बात क्या है वो मैटर करती है, मैसेज क्या है। तो अल्फाज के पेचोताप में उलझते नहीं दाना, ख़ास को मतलब गौहर से है कि सदफ से, कुछ इस तरह का उनका है। वो यही वो बात है उसमें। उस्ताद सारों को सेम बात दे रहा होता है। जो मैंने बाबा फरीद की और बाबा निज़ामुद्दीन औलिया की बात की है, जो वाक़या है उनके बारे में मशहूर है कि उनके पास बाबा निज़ामुद्दीन औलिया आए तो तीसरे दिन ही उन्होंने उन्हें भेज दिया कि जाओ आप अब जाके काम करो, क्योंकि उनका होमवर्क पूरा था। ठीक है, उनके मुकाबले में उन्हीं के भांजे थे साबर पिया, बड़े जलाली थे, और वो भी सैयद थे, वल्दियत उनकी भी सादात की तरफ से थी। निज़ामुद्दीन औलिया भी सैयद थे। तो उनको बाद में वो फेलोज़ जो थे बाकी, वो उनको छेड़ना शुरू हो गए, तुम्हारे मामू ने तो अजीब काम किया, तुम इतने सालों से लंगर पे ड्यूटी कर रहे हो और तुम्हें खिलाफत मिली नहीं है, और वो 3 दिन में आके ले गया। वो भी वाक़या मशहूर है कि वो उनके जा लड़े कि आप मुझे भी खिलाफत दें। अब सैयद बादशाह थे तो उन्होंने लिख दिया और कहा कि हारूनी साहब से जाके साइन करवा लो, शायद वाक़या कुछ थोड़ा सा इस तरह का ही है। तो वो दिल्ली चले गए घोड़े, वहाँ घोड़े समेत ही जाके अंदर उन्हें कहना ये साइन करें, स्टैंप लगा दें। देखा ये कौन है, तो उन्होंने कहा अभी शाम हो गई है, कल देखेंगे, साइड पे रख दिया। उन्होंने या अली मदद करके हाथ ऊपर किया, दिल्ली रोशन कर दी पूरी, ये लिखे साइन करें। तो उन्होंने पकड़ के फाड़ दिया, उन्होंने कहा नहीं अब तो फिलहाल तो नहीं हो सकता, अब आप वापस जाए। मैंने कहा ठीक है, आपका भी फाड़ दिया हमने सारा कुछ। मैंने कहा आगे से फाड़ दिए पीछे से फाड़ दिए। उन्होंने कहा पीछे वाला रहने दिया, आगे से फाड़ दिए।
यानी अब आइंदा आप नहीं मोहर लगाएंगे, मैं औलाद अली आले नबी औलाद अली हूँ, तो आपने ये किया। मैंने कहा ठीक है जी, भला हो। वापस मामू के पास आ गए, वो फटा हुआ लेके कि इसको जोड़ दें। वो उनका शेर भी मशहूर है कि अगर हारूनी फाड़ दे तो मैं कौन होता हूँ, ये मैं क्या अब इसको जोड़ूं। तो बड़े देर बाद फिर ड्यूटी लगी, जो भी था। एक ये भी है, और सुल्तान बाहू साहब का भी बड़ा मशहूर है कि काफ़ी कष्ट उन्होंने काट लिया जब, तो अपनी तरफ से वो बड़े पहुँचे हुए बुज़ुर्ग लोग तो उनकी तारीफ़ें करते थे, बड़ी चीज़ है। उन्हें दिल्ली भेज दिया गया, शायद हकीम साहब थे, मुझे नाम याद नहीं, उनके पास। वहाँ गए तो वो पत्थर की सिल पे अपनी कुछ जड़ी बूटियाँ पीस रहे थे। इन्हें बड़ी हैरानी कि यार मुझे किसके पास भेज दिया है, हकीम के पास। खैर उन्हें जाके कहने लगे जी मैं, ये नाम है मेरा। उन्होंने देख लिया कि इसको तकलीफ़ ही हो रही है इधर आके बैठने में। उन्होंने पूछ लिया, उन्होंने कहा मियाँ कि क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने नाम बोला कि अच्छा कुछ काम धंधा भी आता है, कोई कमाल भी है तो दिखाओ। उन्होंने उनकी वो पत्थर की सिल की तरफ देखा जिस पे वो दवाई पीस रहे थे। वो बेचारी रेजा रेजा हो गई, टूट गई। निगाह की, अपनी तवज्जो की, कह लें कंसंट्रेशन पार, ठीक है। तो उन्होंने कहा वाह भाई ये तो कमाल हो गया, ये कैसे कर दिया? मैंने कहा ये तो बस कर दिया, ये तो हम कर देते होते हैं। उन्होंने कहा वाह क्या बात है, तो साहिब कमाल भी हो। साहिब कमाल क्या होता है? मैंने कहा इसको जोड़ दो वापस। मुझे ये नहीं पता। कहता भैया राम ने तुम्हें तोड़ना तो आ गया, जोड़ना भी आता है कि नहीं आता? उधर भी यही मसला था कि उन्होंने मिनट में तो करामत दिखा दी। तो जलाल में आते तो शहर के शहर जला देते। उन्होंने कहा भाजी ये नहीं काम करना, ठीक है। तो वो मुर्शद तो सूरज सारों पे रोशनी बखेर रहा होता है। अब कोई उससे क्या सलूक करता है ये तो आगे तालिब साहब के ज़र्फ़ की बात है। वो कहते हैं ना इश्क की चोट को तो सभी पे पड़ती है यकसा, ज़र्फ़ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती है। अब कोई देखा ज़र्फ़ है ना, अपने अपने फ़ोन का टैं टैं शुरू कर देता है वक्त पे। वो खाली बर्तन की आवाज़ और है, भरे की और है। छोटा भांडा जो है शोर ज़्यादा करता है, बड़ा भांडा अव्वल तो हिलता ही नहीं, ऊपर से भरा हुआ हो, झलकता नहीं, पता नहीं चलने देता। ये उसकी मर्ज़ी है कि उसने किसको कितना तसर्रुफ़ दिया। ज़र्फ़ देता है तो फिर तसर्रुफ़ भी देता है। ये सब उसका कर्म होता है, उसके तरफ से ये अता होती है, रोज़े अज़ल के फ़ैसले हैं।